डियर फ्रेंड्स, आगे आज मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक्सरसाइज 9 पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक में जो दी हुई है उसकी आप इंग्लिश बनाइएगा। उसमें शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है और उसकी इंग्लिश बनाइएगा। लिखने का तरीका वही रहेगा, एक पन्ने पर 4 वर्ड लिखने हैं और उसकी आउटलाइन खुद आपको बनानी है। वो आउटलाइन आप किताब में बनी हुई आउटलाइन से चेक करिएगा। अगर सही आपने बनाई है तो उसको भर दीजिएगा पन्ने को। एक्सरसाइज 9 में शॉर्ट हैंड बनी हुई है। फिर से समझ लीजिए, एक्सरसाइज 9 में शॉर्ट हैंड लिखी हुई है। उस शॉर्ट हैंड को पढ़ करके एक पन्ने पर 4 अक्षर इंग्लिश में लिखिए पहले आप। उसके बाद में उस इंग्लिश को मैंने यहां लिखा हुआ है, इस इंग्लिश से चेक कर लीजिए कि आपकी इंग्लिश सही बनी है। अगर सही बनी है तो उसके बाद उस पर आप शॉर्ट हैंड अपने आप बनाइए कॉपी पर। उस जो शॉर्ट हैंड आप बनाएंगे उस शॉर्ट हैंड को बुक में बनी हुई शॉर्ट हैंड से मिलान कर लीजिए। और फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। एक्सरसाइज 9 में पहला अक्षर कैप दिया हुआ है। यहां पर मैं एक लाइन आपको बना के दिखा दे रहा हूं। उसमें कैप लिखा था इस तरीके से। पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम वर्ड जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला वॉवेल देखते हैं कौन सा है और उस वॉवेल के अनुसार पहला वर्टिकल स्ट्रोक बनाते हैं। तो इसमें पहला वॉवेल हमारा ए का आ रहा है और पहला वर्टिकल स्ट्रोक हमारा पी है, तो पी को फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे तो आउटलाइन इस तरीके से बन जाएगी, के और पी कैप। इसी तरीके से कैच में भी ए पहला वॉवेल है, चे वर्टिकल स्ट्रोक है, वर्टिकल स्ट्रोक लाइन पे बन जाएगा, कैच हो जाएगा। पाथ पहला वॉवेल आ है, पहले स्थान का है, पहला वर्टिकल स्ट्रोक पी है इसमें, तो पी पहले पे बना देंगे आप और फिर इत बना देंगे, पाथ हो गया। बात सेम बात वैसे ही है, पी की जगह पे बी आ गया है, चीज वही है, बात हो गया। अगला पैड है, पी पहले स्थान का वॉवेल आ रहा है, पी वर्टिकल स्ट्रोक है, पी को पहले पे बना दीजिए और फिर डी बना दीजिए। पेंसिल बीच में नहीं उठानी है आपने, ए का वॉवेल लगा दीजिए, पैड हो गया। अगला अक्षर है पैडलॉक। पी पहले पे बनाइए क्योंकि पहले स्थान का वॉवेल है और वर्टिकल स्ट्रोक पी है, फिर डी बना दीजिए, पैड हो गया। उसके बाद एल सुनाई दे रहा है, एल बनाइए, फिर के बना दीजिए। पी में ए का वॉवेल लगाइए, एल में ओ का लगाइए, पैडलॉक हो गया ये। इसके बाद कैश आता है, पहला वॉवेल ए पहले स्थान का है और वर्टिकल स्ट्रोक इस पे इश आ रहा है। ये मत करिएगा एस एच एस एच का मतलब इश से है, तो इश को पहले स्थान पे बनाएंगे हम, के बनाएंगे, इश को पहले स्थान बनाएंगे, आ का वॉवेल लगा देंगे, ए का वॉवेल, आ और ए का एक ही वॉवेल होता है, के और ए और इश, कैश हो गया। नेक्स्ट है कैशियर, कैश की तरह ही बनेगा ये पहले। उसके बाद में मैंने आपको आर का नियम बताया था कि अगर आर के बाद में वॉवेल नहीं आ रहा है, अंत में आर आ रहा है, आर के बाद वॉवेल नहीं आ रहा है, तो आप आर ये वाला बनाएंगे, ये बना दीजिए कै, और इसके आफ्टर साइड का ई इसके बिफोर साइड में लगेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कैशियर। अब देखिए, ये आउटलाइनें आपकी किताब पे बनी हुई है। किताब में इन आउटलाइनों की आपने इंग्लिश बनानी है। जैसे कैप लिख लिया, कैच लिख लिया, पाथ लिख लिया, बाथ लिख लिया, एक पन्ने पर ये 4 अक्षर लिख लिए। उसके बाद में इंग्लिश में लिख लिए आपने, अपने आप बनाए, शॉर्ट हैंड आपकी किताब में लिखी हुई है। जब वो अक्षर आप बना लें तो उसको, ये जो मैंने लिखे इनसे चेक कर लीजिएगा कि आपने इंग्लिश सही बनाई है। उसके बाद आप उसकी शॉर्ट हैंड बनाइएगा, जैसे मैंने ये बनाई है इस तरीके से आप उसमें शॉर्ट हैंड अपने आप बनाइएगा और उस शॉर्ट हैंड को बुक में बनी हुई शॉर्ट हैंड से चेक कर लीजिएगा। अगर सही है तो उसको भर दीजिएगा। ये आपने करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 90121070
442 है। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आउटर ना समझ में आ रही हो तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।